नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और पहले जो आपको पता ही है, जो हमारा वीडियो चल रहा है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो किससे संबंधित, वो नदी तंत्र से संबंधित चल रहा है। हमने सिंधु नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट या कंसेप्ट थे वो सारे समझ लिए। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है सिंधु नदी वाला, तो एक बार जाकर आप सिंधु नदी वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको सिंधु नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गंगा नदी। आज हम गंगा नदी से संबंधित जितने भी फैक्ट या फिर कंसेप्ट है वो सारे समझेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से राज्यों से बहती है, तो वो सारा कुछ आज हम गंगा नदी से संबंधित बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है भारत में। तो भारत में जो गंगा नदी है वो 2525 किलोमीटर बहती है। और 2525 किलोमीटर कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो ये 5 राज्यों से बहकर होकर बहती है। तो सबसे पहले हमें उन राज्यों का नाम पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है वो कौन कौन से राज्यों से। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश होती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में आएगी। और बिहार के बाद ये झारखंड में। और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी में आकर उस साइड से जो ब्रह्मपुत्र आती है वो ब्रह्मपुत्र भी गंगा नदी में मिल जाती है। और उसके बाद ये दोनों एक धारा के रूप में बहती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये मैप मैंने दिखाने की कोशिश करी है और आपको दिख भी रहा होगा। तो इसमें अगर आपको मैप वैसे ही लर्न है तो कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको याद भी नहीं है तो आप इस मैप की सहायता से देख सकते हो कि यहाँ से उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के बाद जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में। और बिहार के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पर झारखंड है। और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। देखिए, कई किताबों में, कई बुक्स में मैंने देखा है कि 4 राज्य ही बताए जाते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि जो गंगा नदी है वो 4 राज्यों से नहीं, 5 राज्यों से होकर निकलती है। तो कई बुक्स में जो झारखंड है वो नहीं दिखाया जाता है यहाँ पर। तो झारखंड है वो, उसमें भी गंगा कम से कम 80 से 85 किलोमीटर होकर बहती है। तो ये आप में कोई कन्फ्यूजिंग रखने वाली बात नहीं है इसमें। तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहेंगी: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये आपको यही सही मानना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अभी समझ आ गया होगा कि गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है। और भारत में कितनी इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। और भारत में जो सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी ही है। तो आप यूँ सोच रहे होंगे कि कल हमने बात करी थी सिंधु नदी 2880 किलोमीटर है, या फिर ब्रह्मपुत्र भी काफ़ी लंबी है। तो देखिए, भारत की बात करें, भारत में जो बहने वाली नदी है उनमें सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है। ये सिंधु नदी और ये पूरी नदियों की लंबाई तो इनकी क्या है, गंगा नदी से ज़्यादा है, लेकिन भारत में ये इतनी नहीं बहती। अब सिंधु नदी है वो जिसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन वो भारत में 1014 किलोमीटर ही बहती है। लेकिन गंगा नदी है वो 2525 यानी 2525 किलोमीटर बहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर बहती है। तो इसलिए दक्षिण की गंगा भी बोल दी जाती है गोदावरी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण में अगर पूछ लिया जाए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। अब देखिए, मैंने नोट्स के माध्यम से जो कुछ लिखा है उसमें भी कुछ मैप्स के द्वारा मैंने ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करी है। उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा गंगा नदी से संबंधित। लेकिन ये जो राज्य वाला जो कंसेप्ट है ये आपके समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ से निकलती है और कितनी इसकी लंबाई है। देखिए, अब हम नोट्स में देखते हैं। हम्म, अ, देखिए, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, मैंने आपको बता ही दिया। उद्गम स्थल इसका कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री एक हिमनद है। हिमनद यानी ग्लेशियर है। और वो गंगोत्री नाम से, उस ग्लेशियर से इस गंगा नदी का उद्गम होता है। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी है वो शुरुआत में ही गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती है। ये शुरुआत में 2 धाराओं से, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर क्या होता है कि ये 2 धाराओं के रूप में बहकर आती है। 2 धाराओं के रूप में जब ये बहकर आती है, ऐसे मान लीजिए आप यहाँ से 2 धाराओं के रूप में ये बहकर आती है। एक धारा को तो हम कहेंगे भागीरथी, और एक अलकनंदा के नाम से। तो ये अलकनंदा और भागीरथी जब यहाँ पर आके मिल जाती है तो इसका जो इसको नाम दिया गया है वो विष्णु प्रयाग नाम दिया गया है। और विष्णु प्रयाग इस विष्णु प्रयाग से आगे फिर क्या है, ये गंगा नदी आगे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर
ये भागीरथी और अलकनंदा, सॉरी विष्णु प्रयाग नहीं, देव प्रयाग कहेंगे हम। विष्णु प्रयाग भी है वो हम मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये आपको एक बार ध्यान रखना है कि भागीरथी और अलकनंदा जब आके मिलती है तो यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसको देव प्रयाग कहा जाता है। मैंने गलती से विष्णु प्रयाग कह दिया है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विष्णु प्रयाग नहीं, यहाँ पर देव प्रयाग। इस देव प्रयाग के बाद जो गंगा नदी एक धारा के रूप में जाकर ऐसे बहती है, फिर ये आपको दिख रहा है जी, उत्तर प्रदेश, बिहार, आगे झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई जो आपको समझाया गया था पिछले मैप में, वही है। फिर ये बांग्लादेश में आ जाती है। तो ये एक धारा के रूप में, शुरुआत में ये दो धाराओं के रूप में आती है, भागीरथी और अलकनंदा। फिर ये आके यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर मिलती है, फिर ये गंगा नदी के रूप में आती है। तो ये जो यहाँ पर जो अलकनंदा नदी आती है, ये भागीरथी, ये तो भागीरथी है। और इस साइड से जो अलकनंदा नदी आती है ना उत्तराखंड में, इस नदी में और भी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, छोटी छोटी, जो इसमें मिल जाती है। और उसके बाद जो इसमें मिलती है उसको कुछ प्रयाग के नाम दिए गए, वो बहुत बार पूछे जाते हैं, वो हमें याद रखने हैं। देखिए मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप। ये है, ये दो धाराओं के रूप में आती है, एक तो ये है भागीरथी जो भी आपको बताया था, और एक है ये है अलकनंदा। और ये अलकनंदा और भागीरथी, ये देखो जब यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर क्या बन गया, देव प्रयाग बन गया। और उससे पहले भी ये देखो चार प्रयाग और भी बने हैं इस अलकनंदा के अंदर। ये यहाँ पर दिखाया गया कि ये धौली गंगा है, धौली गंगा आती है, फिर उसके बाद नंदाकिनी आती है, तो यहाँ मिल जाती है, सारी अलकनंदा के अंदर ही मिल रही है। उसके बाद पिंडार नदी है, ये भी अलकनंदा के अंदर आके मिल रही है। और उसके बाद ये इस साइड से जो आके मंदाकिनी मिल रही है, ये भी अलकनंदा के आगे अलकनंदा के अंदर ही आके मिल रही है। तो ये जो अलकनंदा और ये भागीरथी जो दो धाराएं आती है, और ये तो मिलती है यहाँ पर देवप्रयाग में है, लेकिन अलकनंदा के अंदर भी ये धौलीगंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडार नदी ये मिलती है। यहाँ पर भी कुछ प्रयाग बनते हैं, उन प्रयागों की हम बात करते हैं। देखिए जब अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है, जब अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है तो यहाँ पर जो बनता है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद ये अलकनंदा आ रही है, ये मुख्य नदी जो अलकनंदा ही है यहाँ पर। उसके बाद अलकनंदा के अंदर ये नंदाकिनी मिल रही है यहाँ पर आके, जब नंदाकिनी मिलती है तो उसको कहते हैं हम नंद प्रयाग। उसके बाद फिर पिंडार नदी, जब पिंडार नदी इस अलकनंदा के अंदर आके मिलती है तो उसको कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। फिर ये इस साइड से जो मंदाकिनी नदी है ये भी आकर यहाँ पर मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे जो पिंडार नदी है वो इसमें मिलती है तो उसको कहेंगे हम कर्ण प्रयाग। और ये, हाँ, नंदाकिनी मिलती है इसको कहेंगे नंद प्रयाग, और धौली गंगा मिलती है इसको कहेंगे हम विष्णु प्रयाग। तो ये ध्यान रखना है, धौली गंगा जब मिलेगी तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग, और पिंडार नदी जब इसके अंदर मिलती है तो इसको कहेंगे हम कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी जब अलकनंदा के अंदर यहाँ पर आके मिलेंगी तो उसको कहेंगे हम रुद्र प्रयाग, और भागीरथी जब आकर यहाँ मिलती है तो इसको कहते हैं देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद क्या होता है, जो गंगा नदी है उसको गंगा नदी कहा जाने लगता है। उससे पहले ये भागीरथी और मंदाकिनी दो ये अलकनंदा, भागीरथी और जो अलकनंदा, ये दो धाराओं के रूप में आती है। और उसके बाद क्या है, ये एक धारा के रूप में बहती हुई, और यहाँ से आगे आपको बताया गया कि कौन कौन से फिर ये उत्तराखंड में हरिद्वार हरिद्वार से होती हुई जब आगे निकलती है तो हरिद्वार के बाद यहाँ पर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी मैदानी भाग में कब प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के बाद जो गंगा है वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी पहले यहाँ पर देवप्रयाग से, फिर ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार, और हरिद्वार से बाद में क्या है, पहले इसका जो जो गंगा नदी है वो पहाड़ों से होकर बहती हुई आती है, और हरिद्वार के बाद ये मैदानी भाग में प्रवेश करके आगे जो आपको राज्य बताए हैं मैंने, वहाँ से होती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं कि कौन सी नदी, अलकनंदा के अंदर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तब कौन सा प्रयाग बनता है। अगर पीछे आपको वो समझ नहीं आया तो एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया है, ये आप भी लिख लेना। देखिए विष्णु प्रयाग कब होता है, जब धौली गंगा और अलकनंदा आप ये आपको ध्यान रखना है कि अलकनंदा में ही सारी नदियाँ मिल रही हैं, तो एक साइड में तो अलकनंदा ही है, ये तो याद करने में आसान हो ही गया। तो विष्णु प्रयाग कब बनता है, जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। नंद प्रयाग कब बनता है, जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। कर्ण प्रयाग कब बनता है, जब पिंडार गंगा और अलकनंदा मिलती है। रुद्र प्रयाग कब बनता है, जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। और देव प्रयाग कब बनता है, जब भागीरथी और अलकनंदा, यानी एक साइड से तो अलकनंदा है और अलकनंदा में ये सारी नदियाँ आके मिल रही है। वो पीछे मैंने आपको मैप से भी थोड़ा ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, उसको आप एक बार दोबारा से देख लोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी जो प्रयाग बने हैं ये सारे कहाँ पर हैं, ये उत्तराखंड के अंदर है। ये इसमें बताया ये सभी क्या है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दो चीजें होती है, एक तो वितरिका होती है, एक सहायक नदी होती है। जब गंगा नदी देखिए आप यहाँ पर है,
अब यहाँ पर क्या है, जब गंगा नदी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होती है, तो यहाँ पर गंगा नदी में से एक नदी, एक मतलब इसकी एक वितरिका निकल जाती है, और उसके बाद वो इस साइड यहाँ पर इसमें जो वितरिका है वो इसमें एक अलग वितरिका के रूप में यहाँ से निकल जाती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको समझा देता हूँ कि वितरिका क्या होती है। जब मुख्य नदी, यानी जो मुख्य नदी में से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें वापस नहीं मिलती, यानी एक बार मुख्य नदी में से कोई मान लो छोटी नदी निकल गई और वो वापस आकर उस नदी में नहीं मिलती है, उसी को हम वितरिका कहते हैं। एक होती है सहायक नदी, ये वितरिका और सहायक नदी अलग अलग होती है। मुख्य नदी में मिलने वाली जो नदी होती है जिसको हम सहायक नदी, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं और इसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। वितरिका वो होती है जो मुख्य नदी में से निकलती है, और सहायक नदी वो होती है जो मुख्य नदी के अंदर आके मिलती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि वितरिका नदी, वितरिका क्या होती है और सहायक नदी क्या होती है। तो गंगा में से भी एक वितरिका निकलती है जिसको हम हुगली कहते हैं, और ये हुगली है, ये झारखंड में और यहाँ पर बहती है। और फिर ये उधर ये इसमें इसकी एक सहायक नदी भी है हुगली की, जिसको दामोदर नदी कहते हैं, जो दक्षिण ये यहाँ पर जो झारखंड से निकलती है, और झारखंड से फिर ये उसमें हुगली नदी के अंदर आकर मिल जाती है, जिसको हम दामोदर नदी कहते हैं। तो वो इसकी सहायक नदी है, वो थोड़ा कभी फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा इसमें, वो आपको ध्यान दें। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक वितरिका निकलती है जिसको हम हुगली नदी कहते हैं। तो ये वितरिका क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है, ये आपको समझ में आ। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आएगा कि गंगा नदी या फिर इसमें गंगा नदी में कुछ सहायक नदियाँ होती है, और वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जब आप पीछे के एग्जाम देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, पीछे के एग्जामों में आए हो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। ये बायां और दायां मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और समझ आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जिस तरफ नदी चलती है आप उस तरफ अपना मुंह मान लीजिए। जिस तरफ, अब जिस तरह गंगा नदी है वो ऐसे चल रही है, तो इस तरफ आप अपना मुंह कर लीजिए, और उस जिस जैसे आपका दायां और बायां होगा उसी तरह उस नदी का बायां और दायां होगा। तो गंगा नदी है वो इस तरफ बह रही है, तो अगर हमारा मुंह है वो इस तरफ होगा तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट इस साइड, यानी बायां ही साइड हो जाएगा, दायां ही साइड। तो गंगा नदी में जो बाएं साइड से होगी, वो इस साइड से जो भी नदियां आके मिलेंगी उसको उनको कहेंगे हम बाएं साइड से मिलने वाली नदियां, और इस साइड से जो मिलेंगी उनको कहेंगे दाएं साइड से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी अकेली नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। जो पूछी जाती है कि गंगा नदी में ये दाएं साइड से मिलती है या बाएं साइड से, वो हम बात कर लेते हैं अभी। अब देखिए सबसे पहले हम बाएं साइड की बात करते हैं। बायां साइड यानी इस साइड जो गंगा नदी है, वो गंगा नदी में इस साइड से जो नदियां आकर मिलती है वो कौन सी है, तो सबसे पहले इसमें गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। ये जो 5 नदियां, ये आपको खास करके ध्यान रखनी है। और नदियां छोटी छोटी इसमें और भी आती है, लेकिन मुख्य रूप से ये नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। तो ये नदियां हैं गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलती है। और गोमती नदी के किनारे यूपी के अंदर कुछ शहर बसा हुआ है। ये शहर आपको ध्यान रखने हैं, लखनऊ और जौनपुर। कई बार ये क्योंकि मुख्य शहर है, यहाँ इनको पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, जौनपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि यूपी से गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी के किनारे होगा, तो गंगा नदी ऑप्शन में भी आता है, तो ये हम गलत कर देते हैं। तो ये गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं लखनऊ और जौनपुर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जो थोड़ी सी ये नदियां हैं जो उस घाघरा नदी है, कोशी नदी है, ये भी गंगा नदी में बाएं तरफ से आकर मिलती है। तो घाघरा नदी है जिसे नेपाल में करनाली कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा एक फैक्ट है, ध्यान रख सकते हो आप। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें हम, तो सबसे पहले हमने देखा गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोशी। तो ये जो नदियां हैं, तो घाघरा नदी की एक विशेषता यही है कि नेपाल में करनाली इसको कहा जाता है। कोसी नदी है, ये इसका उद्गम नेपाल से होता है, फिर ये नेपाल में 7 नदी धाराओं के मिलने से बनती है, यानी 7 धाराएं मिलती है, उसके बाद ये कोशी नदी कहलाती है। और यह नदी है वो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, जिस तरह पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो यानी ये नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है। इस नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, कोशी नदी के कारण। तो कोशी नदी के कारण जब बिहार में बाढ़ आती है तो हम कोशी नदी को बिहार का शोक बोल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ये। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने के रूप में भी यही नदी को प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये हमने कर लिया। तो ये एक बार देखिए दाएं तरफ से यानी बाएं तरफ से मिलने वाली नदी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी है। ये मैंने यहाँ पर मैप से ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ये आप देख लीजिएगा। ये देखिए ये गंगा नदी है, क्योंकि अब तक तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको राज्य भी बता दिए हैं
और पीछे भी थोड़ा ड्रॉ करके बताते हो। अब आप समझ गए हो कि ये जो गंगा नदी है ये इस प्रकार ये चलती है और ये कहाँ से कौन-कौन से राज्यों में होकर बहती हुई फिर आगे चली। ये मैंने अभी आपको समझाया था हुगली, जो इसमें से एक वितरिका निकलती है, ये रही हुगली नदी। और हुगली नदी के अंदर ही छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है दामोदर नदी, जो हुगली नदी के अंदर आके मिल जाती है। तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है और गंगा नदी की वितरिका है हुगली नदी। वितरिका क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है, ये आपको बता दिया गया है। और अगर समझ नहीं आया तो आप एक एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। तो अब देखिए गंगा नदी में इस साइड से जो मिलने वाली नदियाँ थी उनकी बात हमने कर ली है बाएं साइड से। अब हम बात करते हैं कि इस साइड से दाएं साइड से मिलने वाली नदियों में सबसे मुख्य नदी है यमुना नदी। ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी गंगा में किस साइड से मिलती है, ये दाएं साइड से मिलती है। और गंगा नदी की ये सॉरी ये यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें चंबल नदी हो गई, सिंध हो गई, बेतवा होगी, केन होगी, ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि ये भी एक मुख्य नदी है, बड़ी नदी है, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। और इसके बाद गंगा में दाएं तरफ से कौन सी नदी मिलेगी, टोंस नदी। और उसके बाद है सोन नदी। ये टोंस और जो सोन नदी है ये विंध्य क्षेत्र, विंध्यचल जो पर्वत है वहां से निकलती हैं और फिर ये आकर इस साइड में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो गंगा नदी का जो पूरा मैप के द्वारा समझा दिया मैंने आपको, गंगा नदी का जो रास्ता है, कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, कितनी इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी से संबंधित जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये समझ आ गए होंगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गंगा नदी की जो ये सहायक नदियां हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये आपको याद कर लेनी है कि बाईं तरफ से कौन सी मिलती है, दाईं तरफ से कौन सी मिलती है। देखिए बाईं तरफ से जो नदियां मिलती हैं वे थोड़ी ज़्यादा नदियां हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस तरह गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे मैंने क्रम दिया है उस साइड में, वैसे ही ये सारी नदियां मिल रही है। जिस तरह गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये इस साइड से ऐसे ही मिल रही है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। तो ये पश्चिम से पूर्व ये क्रम है, ये ऐसे ही है, गंगा नदी में मिलने का क्रम भी इनका यही है। और जो ये नीचे से यानी दाईं तरफ से जो मिल रही है नदी, यानी इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो यमुना है, फिर टोंस है, फिर सोन है और फिर ये हुगली नदी है। हाँ तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा गंगा नदी से संबंधित। तो आज की वीडियो में हमारा जो गंगा नदी से संबंधित जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। और इतना भी अगर आप याद कर लेते हो तो गंगा नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी वीडियो मिल रहे हैं उनको आप इत्मीनान से और अच्छे तरीके से केयरफुली देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक भी करिएगा और अपना कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलता रहता है तो थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो लाने की भी फिर जल्दी रहती है। तो थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको जो वीडियो है वो कैसे लग रहे हैं, कोई कमी है तो आप कमी बताइए, अगर समझ आ रहे हैं तो फिर आप उसमें भी बता दीजिए कि। तो कम से कम कमेंट नहीं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता रहता है ना, तो अच्छा लगता है और उसमें पता चलता रहता है कि भी हाँ जो वीडियो दी जा रही है उसमें आपको समझ आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स है आपका तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो है जो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।